हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 4 हिंदी के चैप्टर 9 को पढ़ेंगे। चैप्टर 9 है हमारा आहार। इसमें हम लोग देखेंगे कि हम सभी को स्वस्थ रहने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। मतलब खाने में हम कौन कौन से चीज़ को खाएंगे तो हमारे शरीर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी और हम स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि अगर हम स्वस्थ होते हैं तभी हमारा मन पढ़ने में लगता है, खेलने में लगता है, सभी कामों में लगता है। तो सबसे पहले अपने खान पान का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो कविता है आपका हमारा आहार, ये उसी से संबंधित है। कैसा हो अपना आहार, आओ मिलकर करे विचार। चावल दाल सब्जी खाओ, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सभी मिलके विचार करना चाहिए कि हमारा आहार जो हो कैसा हो। तो इसमें चावल दाल और सब्जी खाने से कह रहा है कि तन में चुस्ती और फुर्ती आता है। तो किस चीज़ में कौन से पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, ये सब चीज़ें अभी आप लोगों की उम्र नहीं है कि आप उसको समझ पाओगे। तो अभी बस इतना समझ लेना है किस चीज़ को खाने से क्या होता है। मतलब हम कैसे हमारे शरीर में चुस्ती फुर्ती रहता है, क्या क्या खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमको इस कविता में हम लोग सीखेंगे। तो चावल दाल और सब्जी खाने से क्या कर रहा है, तन में चुस्ती और फुर्ती आता है। केवल आलू तुम मत खाना, भिंडी परवल नेनुआ भी खाना। और जो बच्चे होते हैं वो आलू बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहते हैं कि आलू ही खाए। लेकिन कह रहा है कि केवल आलू नहीं खाना है, इसके साथ भिंडी खाना है, परवल खाना है और नेनुआ भी खाना है। खाते हो आप लोग? नहीं। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ज़्यादा आलू के तरफ अपना ध्यान ले जाते हैं। उनको सबसे ज़्यादा अच्छा आलू खाने में लगता है। मैं देखती हूँ ज़्यादातर बच्चों को आलू खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आलू के साथ साथ आलू भी खाइए, लेकिन आलू के साथ साथ भिंडी परवल नेनुआ मतलब जो हरी सब्जी होती है उसको ज़रूर खाइए। दूध दही तुम शक्कर खाओ, फल फूलों के बाग लगाओ। और दूध दही खूब खाने के लिए कह रहा है। शक्कर खाना मतलब खूब खाना, और साथ ही फल फूलों का बाग भी लगाने के लिए बोला जा रहा है। क्योंकि जब हम फल फूलों का बाग लगाएंगे तभी तो ताज़ा फल ताज़ा सब्जियां हमें मिलेगी। नहीं तो फिर मार्केट से खरीद के लाते हैं तो ताज़ा नहीं होता है। तो इसलिए खाने के साथ साथ बाग बगीचा लगाने पे भी ध्यान देना चाहिए। आम अमरुद पपीता खाओ, केला बेल भी घर ले आओ। और फल में आम अमरुद पपीता खाने के लिए बोला जा रहा है, साथ ही केला हो गया, बेल हो गया, और ये सब भी घर लाने के लिए बोला जा रहा है। खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा, गर्मी की हरते है पीरा। गर्मी में, ज़्यादा गर्मी में खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा ये सब खाना चाहिए, क्योंकि ये ठंडा होता है। कह रहा है ना, खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा, गर्मी की हरते है पीरा। गर्मी से जो हम लोग परेशान रहते हैं, कष्ट में रहते हैं, सो इसके खाने से दूर होता है। खूब करो पानी का व्यवहार, इसकी महिमा अपरंपार। भोजन में हो खूब सलाद, इसका है अपना अंदाज। और कह रहा है कि खूब पानी पीना चाहिए। पानी की महिमा जो होती है अपरंपार होती है। मतलब पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो पानी जितना हो सके उतना पीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, है ना। और साथ ही भोजन में सलाद का भी पूरा से सेवन करना चाहिए। खूब सलाद खाना चाहिए, इसका भी अपना अलग फ़ायदा है, अपने अंदाज है। मूली टमाटर गाजर खाना, पालक को भी भूल न जाना। और क्या क्या देखिए, मूली भी खाने के लिए बोल रहा है, टमाटर गाजर पालक, ये सब में बहुत सारी पौष्टिक चीज़ें होती है। तो इसको ज़रूर खाना चाहिए, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो जो भी आपके इस कविता में लिखा हुआ है, जितनी भी चीज़ें, सारी सारी चीज़ें पौष्टिक है, सारी पौष्टिक चीज़ें हैं। तो ये सब हमें ज़रूर खाना चाहिए। भूजा सत्तू नियमित खाए, वैद्य हकीम घर ना आए। और जो लोग भूजा और सत्तू का नियमित सेवन करते हैं, उनके बारे में कह रहा है कि उसके घर वैद्य हकीम कभी नहीं आते। मतलब डॉक्टर वैद्य कभी नहीं आते हैं, वो कभी बीमार नहीं पड़ते हैं।
पेट से ज़्यादा जब कोई खाए खाकर वह पीछे पछताए। और कभी भी हम पेट से ज़्यादा खा लेते हैं, मतलब जितनी भूख होती है उस भूख से ज़्यादा खा लेते हैं, तो क्या होता है, हमारी तबीयत खराब हो जाती है, या तो उल्टी होने लगता है या फिर पेट में दर्द होने लगता है, कुछ मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी हमारे शरीर में ज़रूर हो जाती है। तो ज़्यादा खाने के बाद पछताना ही पड़ता है। खाकर पेट से ज़्यादा जब कोई खाए खाकर वह पीछे पछताए। ताज़ा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। और हमेशा ना हमें ताज़ा खाना खाना चाहिए, कभी भी बहाना बना के कि चलो बासी बचा हुआ है तो उसी को खा लेते हैं। आलस के कारण होता है ना, बहुत सारे लोग आलस के कारण नहीं बनाना चाहते हैं ताज़ा खाना, तो बासी खाना ही खा लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा बहाना कभी नहीं बनाना चाहिए। जब खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि को ना मिले बहाना। और जब आप ढंग से खाना खाते हैं तो मत रोग व्याध जो होता है आपके शरीर में कभी भी नहीं आएगा। इसलिए कहता हूँ यार, आओ मिलकर करे विचार, ऐसा हो अपना आहार खाकर हम न पड़े बीमार। और सभी लोगों को मिलके विचार करना चाहिए कि हम लोगों को ऐसा आहार लेना चाहिए, ऐसा खाना खाना चाहिए जिसको खाने के बाद हम लोग कभी भी बीमार ना पड़े। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, बच्चे या बड़े भी, बच्चे ही सिर्फ इसमें दोषी नहीं है, बड़े भी, जो फास्ट फूड होता है जैसे समोसा हो गया, बर्गर हो गया, चाउमीन हो गया, चाट हो गया, इन सब सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। मतलब मार्केट में जो चीज़ें बिकती हैं वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। उसमें अच्छे तेल का यूज़ नहीं किया जाता है, और जो भी तेल का इस्तेमाल किया जाता है ना उसको बार बार देखो, जैसे एक बार समोसा बन जाता है तो फिर तो वो सारे तेल फेंक नहीं देंगे ना, तो उतना सारा तेल रहता है तो फेंकते नहीं है, और फिर दोबारा से उसी में बनाते हैं, दोबारा से बनाते हैं। मतलब जब तक वो नहीं ख़त्म होता है तब तक उस तेल का इस्तेमाल होते रहता है, जब तक कि वो पूरा ख़त्म ना हो जाए। इसके अलावा जो मार्केट का सामान रहता है, खासकर देखो जो बाहर में फुटपाथ पे बिकते रहता है, तो उसमें बगल से गाड़ी क्रॉस करती है, गाड़ियाँ जाती है, उतना धूल उड़ता है, सारा धूल उस पे जाके गिरता है, मक्खी लगते रहती है। मतलब खाना जो बाहर का होता है बिल्कुल खाने योग्य नहीं होता है। और उसमें वो जो बाहर वाला खाना है, जितने भी फास्ट फूड हैं वो सारे नुकसानदेह होते हैं, उसको नहीं खाना चाहिए। थोड़ी देर के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी देर के लिए मज़ा आता है, लेकिन उसका सज़ा जो है हम सभी को जीवन भर भुगतना पड़ता है। जब हम बीमार हो जाते हैं, जब हम मोटापा का शिकार हो जाते हैं, तरह तरह के रोग जो है उस बाहर के खाना खाने से, फास्ट फूड को खाने से हमारे शरीर में आता है। और इस कविता में, हमारा आहार कविता में जितने भी खाने की चीज़ों का नाम आया है सारे बहुत पौष्टिक हैं। इन सभी चीज़ों का अगर हम सेवन करते हैं नियमित, तो हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो अगर रोग से मुक्त रहना है तो इसी तरह का आहार खाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फ़िलहाल इस क्लास में इतना ही, मैं मिलूँगी फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ाई करिएगा, और कोविड से बच के रहिएगा, मास्क का इस्तेमाल करिएगा, सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल करिएगा। बाय बाय।